शिव। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। इसे ऐसा समझिए कि शिव समस्त ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक वो जो है और दिखाई देता है, और दूसरा वो जो नहीं है और ना ही दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि शिव वो है जो दिखाई देता है या जिसका कोई वास्तविक स्वरूप है, और साथ ही शिव वो भी है जो ना तो दिखाई देता है और ना ही जिसका कोई वास्तविक स्वरूप है। अब जो नहीं है उसे मापा नहीं जा सकता, इसलिए शिव को भी मापा नहीं जा सकता। उनका ना कोई आरंभ है, ना मध्य और ना ही अंत। शिव थे, हैं और रहेंगे। शिव को जानने के लिए आप उनकी जीवन शैली पर एक नज़र डालिए। शिव एक ही समय पर कई चीज़ों का मेल है। वो सबसे सुंदर हैं, वो सबसे भयानक भी हैं। वो एक मदहोश हैं और साथ ही वो पूर्ण रूप से स्थिर भी हैं। वो एक सन्यासी हैं और एक ग्रस्त भी। वो सबसे ज़्यादा अनुशासित हैं और बिगड़ैल भी। वो करुणामयी हैं और साथ ही वो एक ज़बरदस्त हिंसक हैं। देवता उनकी पूजा करते हैं और दानव भी उनकी पूजा करते हैं। दुनिया में हर तरह के जीव उनकी पूजा करते हैं। शिव शून्य हैं। इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस सृष्टि के अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। ब्रह्मांड में मौजूद सभी ग्रह और आकाश गंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं। इसके अलावा बस एक खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है, और वे ही वो गुमनामी हैं जिसमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर शिव में चला जाता है। अगर आपको इस सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी बसाना हो तो आपको वह शून्यता बनना होगा। सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। जो शून्य नहीं है वो सब कुछ अपने भीतर नहीं समा सकता। एक बर्तन में समुद्र नहीं समा सकता। ये ग्रह समुद्र को समा सकता है और सौरमंडल को नहीं समा सकता। सौरमंडल ग्रहों और सूर्य को समा सकता है पर बाकी की आकाशगंगा को नहीं समा सकता। अगर आप इस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ें तो आखिरकार आप देखेंगे कि सिर्फ शून्यता ही हर चीज को अपने भीतर समा सकती है, और ये शून्यता शिव है। इस ब्रह्मांड में सबसे पुरानी चीजों में समय प्रमुख है। ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था तब भी एक समय अस्तित्व में था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी एक समय अस्तित्व में होगा। पर शिव वो हैं जो समय को भी नष्ट कर देते हैं, या यूं कहें कि समय भी शिव के द्वारा ही अस्तित्व में आया है। शिव समय की उत्पत्ति से पहले मौजूद थे और शिव समय के अंत के बाद भी मौजूद रहेंगे। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। शिव ने इस सृष्टि की स्थापना, पालन और विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक 3 देवताओं की रचना की। महेश भी शंकर का ही नाम है। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसीलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से जाना और पूजा जाता है। जब हम शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी की बात कर रहे हैं, जो कि आदि योगी या पहले योगी हैं, और साथ ही जो आदि गुरु या पहले गुरु भी हैं। आज हम जिसे यौगिक विज्ञान या योग के रूप में जानते हैं, उसकी उत्पत्ति शिव से ही हुई है। योग इस जीवन की
मूलभूत संरचना को समझने और इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीक है। योग विज्ञान का पहला संचार कांति सरोवर के किनारे हुआ, जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ मील दूर पर स्थित एक बर्फीली झील है। यहाँ आदि योगी शिव ने इस आंतरिक तकनीक का व्यवस्थित विवरण अपने पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया। ये 7 शिष्य आज सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। जब अमृत पाने की इच्छा से देव और दानव बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र से कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से सभी दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव उस विष को पीने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को अपनी हथेलियों में भरा और उसे पी गए। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव प्रकाश तो है ही, साथ ही शिव अंधकार भी है। अंधकार ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा है। प्रकाश का अस्तित्व सीमित है, क्योंकि प्रकाश का कोई भी स्रोत, चाहे वो एक बल्ब या फिर सूर्य हो, आखिरकार प्रकाश बिखेरना बंद कर देगा। प्रकाश शाश्वत नहीं है, लेकिन अंधकार में किसी चीज के जलने की जरूरत नहीं। अंधकार हमेशा बना रहता है। अंधकार शाश्वत है। अंधकार सब जगह है। वो एक अकेली ऐसी चीज है जो हर जगह व्याप्त है। इसलिए अंधकार भी शिव का ही एक स्वरूप है। शिव एक योगी हैं जिनके कई नाम हैं, और ये सभी नाम पूरे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की जटिलताओं को दर्शाते हैं। अगर आप शिव को स्वीकार कर सकते हैं, जो इस जगत में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, तो आप जीवन को ही पार कर चुके हैं। इसका उद्देश्य अपने दिमाग से अज्ञानता को दूर करना है, ताकि आप जीवन के एक बिल्कुल अलग आयाम में प्रवेश कर सकें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानपूर्वक लगी, तो भगवान शिव का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।